जस्ट बिकॉज थेरेपी इज़ एक्सपेंसिव, आज हम सब मिलकर मेरे कॉलेज को हेट करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलोनी, वेलकम टू द स्टोरी टाइम विद मी। और मुझे पता है कि सबके कॉलेज में सबका दिमाग ख़राब हुआ है, तो इसीलिए वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेफ स्पेस टुडे जहाँ पे हम सब लोग अपने कॉलेज को हेट कर सकते हैं। कॉमेंट योर टी इन द कॉमेंट सेशन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात है 2024-25 की, और मैं 12th पास किया था मैंने। माई स्ट्रीम वॉज PCM एंड आई पास्ड विथ 85%। ठीक है, तो आजकल रिजल्ट का माहौल चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ करके। ठीक है, एंड 85% इज़ नॉट गुड व्हेन यू आर इन CBSE बोर्ड। ओके, तो फिर उसके बाद ना मैं काफ़ी ज़्यादा अनडिसाइसिव थी, मेरे को खुद ही नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है करके। तो जो मेरे कज़न ब्रदर हैं वो मेरे को रेस्क्यू के लिए आए, उन्होंने बोला कि तुम्हारे बगल में जो गवर्नमेंट कॉलेज है तुम वहाँ पर एडमिशन ले लो। ठीक है, और मैंने उनकी बात मान ली। अब उन्होंने बोला कि तुम्हें करना है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो BA वालों को कैसे देखती है सोसाइटी तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तुम BA कर लो, ठीक है, सब्जेक्ट्स मैं बता दूंगा, और ज़्यादा कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा, असाइनमेंट सबमिट करने जाना है, पेपर सबमिट करने जाना है। एंड आई अग्रीड, बिकॉज मेरे पास उस समय कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है, कॉलेज वाले पहले एडमिशन देते तो उससे पहले वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो मेरी 85% वॉज कंसिडर्ड गुड इन दैट कॉलेज। तो वो क्या करते, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था। अब मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे को अपने कॉलेज में कैसे जाना है, कैसे एडमिशन कराना है। मुझे लगता था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बिहेव लाइक अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मेरे को ऐसा था कि ये लोग हमको एक दिन बुलाएंगे, हम सबका एडमिशन करवाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे दिन से लगातार 1 हफ्ते तक हमें कॉलेज का टूर देंगे, पता नहीं कितना कैसा कॉलेज है करके, कि डेमो क्लासेस होंगी, ये होगा वो होगा। तो मेरे को ये सब लगा, लेकिन हमेशा की तरह मैं गलत थी। मेरे को कुछ पता ही नहीं कि कॉलेज में एडमिशन कब होते हैं, ना मैंने किसी से पता किया। तो क्या होता है, जब एडमिशन बंद होने वाले होते हैं उससे 3 दिन पहले ही मेरा भाई मेरे को आके बोलता है कि तेरा एडमिशन तो हो गया होगा। तो आई वाज लाइक, एडमिशन? वो मतलब अभी तो मुझे किसी ने बताया नहीं इस बारे में। एंड ही इज़ लाइक, तू तो सोते ही रहती है, जा अपने कॉलेज जा, एडमिशन करवा। और मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं भैया दीदी, उनसे बोलना, वो तुम्हारे एडमिशन करवाने में हेल्प कर देंगे। एडमिशन उन्होंने हेल्प किया, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने हेल्प किया, हमें कॉलेज में टीचर्स के पास ले गए। एंड मुझे घर से, मतलब वो जो भैया, जो कज़न भैया है, मैंने उनको फ़ोन करा और उन्होंने मुझे सब्जेक्ट्स बताए थे घर से कि मुझे क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। एंड ही टोल्ड मी टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, ऑब्वियसली। बट एज सुन एज आई एंटर द क्लास, टीचर ने बोला कि बेटा व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स। मैंने बोला मैम आई वांट टू टेक हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल। उन्होंने बोला बेटा इनकी तो सीट्स फुल हो गई है। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने मेरिट लिस्ट में चेक किया, उन्होंने बोला कि आपका नाम तो ऐसी 3rd या 4th पोजीशन पे था, आप जल्दी क्यों नहीं आए, आप इतने लेट क्यों आए हो। और फिर मुझे ऐसा हो रहा है कि भाई गया ये भी। ठीक है, तो अब क्या थे, आप कुछ सेलेक्टेड ही सब्जेक्ट्स थे। उन्होंने बोला कि आपको हिस्ट्री मिलेगा, सोशियोलॉजी मिलेगा और इकोनॉमिक्स मिलेगा, ऑप्शनल में सुनो तुम। ठीक है, उन्होंने मेरी रिजल्ट देखा, उन्होंने मुझे देखा, एंड टीचर सेड कि तुम्हारी तो साइंस थी ना, ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन में बॉटनी। और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैम, अरे मैम कह रही अरे बेटा कर लोगे, बाद में हट जाता करके उन्होंने मुझे बॉटनी में क्या क्या कॉम्बिनेशन है ये, क्या कॉम्बिनेशन है। पहले तुमने मैथ्स पढ़ी है, PCM पढ़ी, तुमने अपना दिमाग ख़राब किया है, फिर उसके बाद तुमने BA करा है, BA में भी तुम्हारे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी तो चल नॉर्मल है, ये मैं कर लूँगी, इकोनॉमिक्स, और ऊपर से तुमने बॉटनी। डोंट लाफ एट माई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन ये मेरा नहीं था। तो और उसके बाद डिज़ास्टर। ठीक है, तो अगर किसी के घर में भूकंप आता है तो मुझे बिल्कुल मत संपर्क करना। ठीक है, खुद से वो पता नहीं, इतना मैंने बचपन से एक ही चीज़ है कि भूकंप आएगा तो टेबल के नीचे चल जाना, भूकंप आएगा तो टीचर अरे नहीं है हमारे पास इतना बड़ा टेबल जिसके नीचे हम जा सके। जैसे ही मैं अपने सब्जेक्ट टीचर के पास जाऊँ, सब मेरे से एक ही सवाल पूछे कि बेटा आप कौन से स्कूल से आए हो। जैसे हम दूसरे को नहीं पूछते हैं कि आप कौन से गांव से हो या आप कौन से देश से आए हो। तो आई फील दिस एलियन, आई फेल्ट दिस स्ट्रेंज इन माई कॉलेज। अब मेरे को पहले दिन ही, एडमिशन के दिन ही मेरे को समझ में आ गया था कि मैं तो फंस चुकी हूँ बुरी तरीके से। बट मेरे मन में ऐसा था कि यार चलो रोज़ नहीं जाना पड़ेगा मेरे को करके, तो मैं आ गई। अब ऐसा होता था कि जब भी मैं असाइनमेंट सबमिट करने जाती थी, मैं घर रोते रोते मैं घर कंप्लेन करते करते आती थी कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं जाना है, प्लीज़ मेरा कॉलेज चेंज करवा दो। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस वॉज द लाइक स्टार्टिंग बिगिनिंग में। ठीक है, कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, बस मेरे को ऐसा लगा कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंसिडेंट मुझे अच्छे से याद है। वी वर न्यू, ओके, और मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त नहीं हैं, ना मैंने दोस्त बनाए हैं, बट देर आर फ्यू पीपल जिनको आप रोज़ ऐसे रेगुलर अगर जब भी जा रहे हो तो आप देख रहे हो तो थोड़ा सा हाई हेलो हो जाती है। ठीक है, तो उसमें से वन वॉज करिश्मा। तो क्या होता है कि करिश्मा और मैं बहुत ही ज़्यादा नए थे उस समय। तो हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी थी। अब मुझे लाइब्रेरी का बहुत ही शौक कि कैसी होती होगी लाइब्रेरी, क्या होती होगी। बट मैं तुम्हें बता दूँ कि जितना ये रूम है
इतनी ही लाइब्रेरी थी उधर, और उसमें भी एक डाइनिंग टेबल जैसा बड़ा सा टेबल लगा हुआ था, उधर 4-5 बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे। तो करिश्मा और मैं गए, मैंने बोला कि चल लाइब्रेरी एक्सप्लोर करते हैं कि क्या होता है करके। और फिर क्या है, ये रूम में एक छोटा सा दरवाज़ा है जिसके अंदर और बगल में से खिड़की है, तो वहाँ पे को टीचर बैठती हैं, और उससे अंदर क्या है, एकदम शेल्फ्स वगैरह लगे रहे हैं जहाँ पे को बुक हैं। तो अब हुआ कि वो दरवाज़ा उस समय खुला हुआ था थोड़ा सा, ठीक है, और टीचर वहाँ पे नहीं थी। तो हम दोनों को लगा कि यार चल घूम आते लाइब्रेरी में, कोई बुक अच्छी लगेगी। तो हम क्या हम चले गए, करिश्मा आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, हम लोग गए। अब मैं उधर बुक्स देख रही हूँ, मैं उनको एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो एकदम एस्थेटिक जैसे ऐसे 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 करके लगे रहेंगे, ठीक है, साइड में लगे रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो कोर्सेज़ की बुक थी, लाइक BA BSc BCom वगैरह जो भी है उनकी बुक्स थी, और वो पूरी न्यूली पैक्ड थी, ठीक है। और जब तक हम ये समझ रहे हैं कि ये कौन से सब्जेक्ट की बुक है, इसमें स्टोरी बुक है कि नहीं है, हम लोग एकदम एकदम कंफ्यूज, एकदम ब्लैंक माइंड से इस चीज़ों को देख रहे हैं। उतने में आती है हमारी लाइब्रेरी वाली टीचर पीछे से और बोलती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हमने ऐसा झसक के पीछे देखा कि क्या है, टीचर। और उन टीचर का मुंह इतना, मतलब इतना सीरियस ऐसे रहता है उनका मुंह हमेशा, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला, और मैं और करिश्मा हम बोल रहे थे कि मैम वो तो हम लाइब्रेरी आए थे, और वो चिल्ला के बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की? भाई इसमें हिम्मत क्या चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला कि मैम क्या हुआ, ठीक है। तो बोलती कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी में आना मना है, तुम अलाउ नहीं है यहाँ पे, क्या, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने। और उन्होंने बोला कि बाहर पे इतने सारे बच्चे थे, कोई अंदर आया है, तुमने किसी से पूछा नहीं कि अंदर आते नहीं आते करके, यहाँ पे टीचर रहती है। करिश्मा बोलती, मैम इतने सारे बच्चे थे, किसी ने हमको ये तो नहीं बोला कि अंदर नहीं आना है। भाई गट्स, दिस रिक्वायर गट्स। शी सेड कि नाम बताओ अपने, नाम बताओ, मैं तुम्हारा नाम लिखूंगी, प्रिंसिपल बुलाएगा तुमको। इतनी छोटी बात में क्या हमने कोई चोरी कर दी, क्या हमने ट्रैफिक रूल को क्रॉस कर दिया, क्या किया हमने, ठीक है। वो भी हम जो अनजान थे, हमने ये भी बोला कि मैम हम लोग अभी नए हैं, फ्रेशर्स हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक फ्रेशर इन माई कॉलेज। तो मैंने बोला कि हम लोग नए नए हैं, हमें नहीं पता था, अगली बार से नहीं होगा, ठीक है। हम लोग एक्सेप्ट तक कर रहे हैं कि हमें नहीं पता था, अगली बार से नहीं होगा, बट स्टिल शी इज़ लाइक नो नो नो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इधर नहीं आते हैं, दे अलाउड नहीं है, वो करनी है। भाई ये सरकारी टीचर्स का दिमाग ऐसा ही रहता है, थोड़ा थोड़ा सा तो दिमाग होता है, वो भी ख़राब रहता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ना ऐसे ही होता था, मतलब मेरे कॉलेज ने 1 साल इतना ज़्यादा मुझे ट्रॉमा दे दिया, मतलब इतना ज़्यादा परेशान करते थे ना। असाइनमेंट देते समय टीचर कुछ सुना रही है, ये नहीं है वो नहीं है, छोटी छोटी बातों पे ऑफेंस। और मेरे को लगा कि मेरे को सही में बता, मेरे को सही में इतना बुरा लगता था अपने कॉलेज को लेकर। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं कैसे काटूँ, मतलब 1 साल भी काटना मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ हो गया था। तो उसके बाद जो मेरे कज़न ब्रदर जिन्होंने मुझे बोला था कि तुम इस कॉलेज में जाओ, तो वही एक दिन हमारे घर पे आए, और मैं उनको सब अपना दुखड़ा सुना रही हूँ। मैं कह रही हूँ इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा करा, ठीक है, ये ऐसा करते हैं, नखरे दिखाते हैं, सुनाते हैं, डांटते हैं फालतू में। मैंने उनको इतना सब कुछ बोला, और तुम्हें लग रहा है कि अगर मेरे भाई मेरी साइड लेंगे तो तुम्हारा एकदम ये सोचना गलत है। उन्होंने पलट के मुझे ये चीज़ बोली कि इतना पेशेंस कम क्यों है, इतना किस बात के लिए रो रही है तू, ठीक है। उन्होंने बोला कि सब बच्चे ही तो हैं, ठीक। उन्होंने बोला कि तुम लोग तो टीचर्स को देख रहे हो कि असाइनमेंट सबमिट करते समय ये बोलते हैं, कह रहे तो क्यों ना बोले वो, तुम पूरे साल जाते हो नहीं ना, फिर भी तुम्हारा 75% अटेंडेंस लगाते हैं वो लोग, तो तुमसे इतना भी नहीं झेला जा रहा है। उन्होंने बोला कि अगर तेरे को इतना ही बुरा लग रहा है तो तू जाके उनको बोल दे कि तू कहीं कंपनी में काम करती है। और मैंने बोला कि अच्छा, कह रहे थे तेरा तो असाइनमेंट प्यार से भी सबमिट करेंगे, सिंपैथी भी देंगे तेरे को। तो मैंने बोला ओके, दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़, मैं क्या बोलूँ उनको। उन्होंने बोला कि बोलने कि तू सिट खुल जाती है और गद्दे उठाती है। और मैं उनको देख रही हूँ, मैं कहा दादा गद्दे उठाती हूँ? कह रहे हाँ। कह रहे क्या हुआ, नहीं बोल पाएगी? कह रहे अगर मैंने तेरे को कुछ इससे ज़्यादा हाई फाई बता दिया और अगर उनसे तेरे से पूछने लग गए फिर तो फंस जाएगी। कह रहे जाके बोल देना। कह रहे क्या हुआ, ईगो हर्ट हो गया तुम्हारा? ओके, ही इज़ लाइक दिस ओनली, ओके, हेट हिम और लव हिम बट ही इज़ दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सब बैठे थे, मेरे मम्मी पापा सब बैठे थे, ठीक है। वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा हिट कर गई थी। उन्होंने बोला था कि इतना रोतुड़ू नहीं बनते, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सा तो इतना कंप्लेनिंग क्यों बन रहा है इसमें, तो तुम्हारे लिए ये सेल्फ हार्म है, ठीक है। कोई दूसरा टीचरों के लिए तो साल साल बच्चे बदलते रहते हैं, तुम ऐसी सोच लेके कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो वो एक अभी मुझे गद्दे उठाने वाली बात, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, और ये वो मोमेंट था जहाँ से मैंने अपने आप को थोड़ा सा ऐसे चेंज करना स्टार्ट किया। मैंने बोला कि सलोनी,
ऐसे काम नहीं चलेगा, ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं बनना है और जितनी चीज़ें हैं ना उनके लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब एक बहुत ही बड़ा लेसन था उनकी स्पीच में जो भी था, मतलब ठीक है। सेकेंड ईयर आया और उसमें था कि एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उसमें थे ऐसे के कंपटीशन था, ऐसे राइटिंग वाला, और एक स्पीच कंपटीशन। अब मेरे को ऐसा था कि यार आई कैन स्पीक गुड, ओके जितनी अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी होगी, मैं ऐसी नहीं हूँ कि यार मेरे से तो बोला ही नहीं जाएगा, मेरे को स्टेज फेयर है, मेरे को कुछ नहीं है, ठीक है, तभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं है, तो मेरे को ऐसा था कि मैं बोल देती हूँ, बट आई वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट विद इट। मैंने बोला कि यार अगर मैं अपने आप को ही तीतर समझ रही हूँ, क्या पता मतलब अच्छे लोग हों, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आर ओपोनेंट। तो मैंने बोला कि कॉलेज तो मैं ऐसे ही लल्लू सा कॉलेज है हमारा, क्या पता लोग अच्छे हों। तो मैंने बोला कि अभी स्पीच में नहीं देती हूँ, मेरे को स्पीच का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है कि यहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज होता है। मैंने बोला मैं लिखने वाले में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, ऐसे राइटिंग में, और ऐसी कुछ था उसमें पोल्यूशन से रिलेटेड था, ठीक है। और मेरे को ऐसा पता था कि इन द वर्ल्ड ऑफ चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल, ब्ला ब्ला ब्ला, लोग कहीं ना कहीं से कॉपी करेंगे, बट आई वॉन्टेड इट टू बी ओरिजिनल, नेचुरल। तो मैंने हैवी टर्म्स का यूज़ नहीं किया, मैंने रिसर्च करी कि, और मैंने अपने खुद के एग्जाम्पल्स दिए जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे मैंने। तो आई एम वेरी क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन वगैरह ये वो। तो मैंने सब लिखा, ठीक है, मैंने अपने मन से बना के लिखा, मैंने थोड़ा हेल्प लिया, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सत्यवादी हरीशचंद बन गई थी, नहीं, मैंने थोड़ा हेल्प भी लिया, मैंने मॉडिफाई करवाया अपना, और मैंने सिंपल टर्म्स में लिख के सबमिट कर दिया। 2 टीचर्स इवैल्यूएट कर रहे थे, 20-20 ईच, ठीक है। तो अगर जैसे 40 मार्क्स का है तो मेरे आए थे कुछ 33 समथिंग आए थे, ठीक है, नॉट बैड। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, अब 33 में भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यार मैंने इतना अच्छा लिखा है, मैंने ओरिजिनल लिखा है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ भी आ ही सकती हूँ। मतलब राइटिंग में भी मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि यार मैं तो अच्छा ही लिखती हूँ, ठीक है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। मेरी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी होती है नहीं। मैं गई टीचर के पास, मैंने बोला कि लाओ मेरी ऐसा नहीं बोला, थोड़ा प्यार से बोला, मैंने बोला कि सर आप प्लीज़ मुझे मेरी नोटबुक दे दीजिए, मेरे को देखना है कि मेरे नंबर कहाँ कटे हैं, मेरे को देखना है द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि मैंने अपने पूरे 2 दिन लगाए थे उसमें। तो सर ने बोला कि बेटा आपने जो ऐसे है, जो आपने ये लिखा है, जो ऐसे राइटिंग था, ये आपने आर्टिकल का पैटर्न लिखा है और हम लोग ऐसे मांग रहे थे। और उस समय मेरे को इतना इतना दुख हुआ ना, क्योंकि 2 दिन से मैंने हर चीज़ सर्च कर दी कि एग्जाम्पल्स, ठीक है, पैराग्राफ कैसा रहेगा, क्या लैंग्वेज रहेगी, क्या बॉडी रहेगी, लेकिन मैंने एक ही चीज़ सर्च नहीं करी थी, हाउ टू राइट एन एसे। क्योंकि मेरे को ऐसा था, मेरे को बड़ा घमंड था इस चीज़ का कि यार मुझे तो आता ही है, मेरे स्कूल में सिखाया है, और मैं नहीं कर पाऊंगी तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उस समय मेरे को ऐसा फील हुआ। उन्होंने बोला कि जो थर्ड आया है उसका सिर्फ तुमसे 0.5 मार्क्स ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हर्टिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है। घर आके कैमरा रखा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और मैंने वहाँ पे बोल दिया, मैंने बोला कि मैं ऐसी हूँ, 0.5 मार्क्स ये वो करके। तो मैंने अपने स्टेटस में लगाई थी ये चीज़, और स्टेटस में जो मेरी जूनियर थी उसने मेरे को कमेंट करके ये बोला कि दीदी मेरे को भी सर ने यही बात बोली है कि आपके भी 0.5 मार्क्स कम है। तो मेरे को ऐसा हुआ कहीं ये टीचर हम सबको उल्लू तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और मेरी एक दूसरी कज़न थी, उन्होंने कमेंट किया कि नहीं, जैसे तुमने ऐसे लिखा है वो सही है, और वो जो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट मांगता है ऐसे में भी। तो उन्होंने बोला कि कॉलेज वाले ऐसे ही होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। उस समय मेरे दिल को थोड़ी सी ठंडक मिली कि यार चलो मैंने सही से लिखा है, मेरा ईगो हर्ट नहीं हुआ कि मेरे को आता है, मेरे को ऐसे का पैटर्न नहीं आता है, ये है वो है। तो मैंने बोला कि ये कॉलेज ही ख़राब है, ठीक है। चौथा इंसिडेंट है, वो परसों की ही बात है। क्या हुआ कि मैं हाँ, तो मेरे को ऐसा हुआ कि चल मेरा राइटिंग में तो कुछ नहीं हुआ, तो अब मैं स्पीकिंग करूँगी, ठीक है। तो आई वॉज लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड कि मेरे को क्या करना है। तो दिस वॉज लाइक अ डिबेट कॉम्पिटिशन और समथिंग, और उसमें कुछ ऐसा था कि यूथ एज द एम्बेसडर ऑफ पीस इन अ कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड। अब मैंने इसका रिसर्च किया, मैंने खुद से करा रिसर्च, और मैं सोए रहती हूँ अपने कॉलेज के मामले में, ये बात तो सबको पता लग गई है। तो क्या हुआ कि अब डेट्स क्या हैं, चली गई, ठीक है, पार्टिसिपेशन की डेट्स चली गई। अब फाइनल डे हमको कभी सुनाना था। अचानक से मेरे अंदर से जेमिनी वाला मोटिवेशन जागा कि मेरे को करना चाहिए, मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नॉट फॉर विनिंग, जस्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग। ये सब झूठ है, मेरे को जीतना था, ठीक है, और जीतने के लिए ही प्रेप करना चाहिए। तो मैं गई, मैंने अपनी टीचर को फ़ोन किया कि मैम आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस। तो उस टीचर ने ऐसा बोला कि बेटा आप ना आप कल कॉलेज आ जाना। तो अगले दिन मैं कॉलेज जा रही थी, मैं और मेरी मम्मी हल्द्वानी भी जा रहे थे हॉस्पिटल किसी काम से। तो उसके बाद हम लोग ऐसे कॉलेज को गए। तो वहाँ पे को मैं टीचर को बोलती हूँ कि मैम आपने कल टेक्स्ट किया था कि कल कॉलेज आना, तो मैं आज आ गई हूँ, आप मुझे बताओ कि डेमो वगैरह कहाँ पे देना है, ये वो करके, ठीक है। तो मैम बोलती कि बेटा पहले बात तो डेट्स चली गई हैं। तो मैंने बोला चल ठीक है, फिर इसने मेरे को बुलाया क्यों।
फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बट बाकी टीचर्स अभी ले रहे हैं तो उनको सुना दो, आप इस रूम में चले जाओ। अब मैं उस रूम में जाऊँ, उसमें 10-15 बच्चे हैं। मैंने बोला ऐसे तो हमको बहुत लेट हो जाएगी, तो मेरे मन में था कि यार चल छोड़, ठीक है। तो मैं आ गई वापस, बिना किसी को इन्फॉर्म, बिना किसी के कंसल्टेंट के मैं आ गई वापस। मैंने अपनी मम्मी को बोला चलो। हम लोग जा रहे थे, हम लोगों को 5 से 10 मिनट हो गए होंगे ट्रैवलिंग करते हुए। वो टीचर का फ़ोन आ गया व्हाट्सएप में, क्योंकि ठीक है व्हाट्सएप में उनका कॉल आ गया और मेरे को बोलती कि बेटा आपका तो मतलब लेना था ना स्पीच में, तो आप कहाँ हो अभी। तो मैंने बोला कि मैं तो आ गई हूँ क्योंकि उसमें बहुत लेट हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप वापस आ सकते हो। मैंने बोला हाँ मैं आ सकती हूँ। मैंने इन अ ग्रुप, ठीक है, मैंने इन अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, वहाँ पे को एक फ़ीमेल थी और 2-3 मेल टीचर्स थे, एंड एवरीबॉडी वॉज लिसनिंग माई स्पीच, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दिस टीचर जिन्होंने मुझे कॉल किया। वो बाहर घूम रही थी कहीं, और उनके अलावा जो बाकी के टीचर्स हैं वो मेरा डेमो ले रहे थे। एंड एट द एंड जब मैंने अपनी स्पीच ख़त्म करी, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा अच्छी है आपकी स्पीच, एक्सप्रेशन अच्छे हैं, बोल्ड वॉइस है। मैंने बोला आई न्यू दिस, ठीक है। तो इतना नहीं उड़ती हूँ मैं हवा में, मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उन्हें बोला कि बेटा आप ना इसको याद करके आना, ठीक है, हमारा जो कंपटीशन है परसों। मैंने बोला कि हाँ हाँ, मतलब पहले तो मैं डेमो में ही सेलेक्ट हो जाती हूँ, उसके बाद ही तो मैं याद करती हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ पहले से याद करके रहूँगी, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोला कि ठीक है हाँ हाँ मैं कर लूँगी। उन्होंने बोला कि जो टीचर ने आपको फ़ोन किया था उनको जाके इन्फॉर्म कर दो कि आप सेलेक्ट हो गए। उन्होंने इतना तक बोला, ठीक है। मैं उन टीचर के पास गई, मैंने बोला कि मैम मैं हो गई हूँ सेलेक्ट, आप मेरा नाम लिख लो। और उन्होंने बोला, ऐसे ही था और मुझे समय लेट हो रही थी, तो मैंने उनको दिखाया भी। मैंने बोला वो देखो मेरी मम्मी खड़ी है, मैं ना जा रही हूँ और हमें हॉस्पिटल जाना है। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बेटा मैं एक बार कन्फ्रंट कर लेती हूँ, एज इफ़ मैं झूठ बोल रही होंगी, ठीक है। मेरे को कोई शौक नहीं किसी से सिंपैथी लेने का, किसी से झूठ बोल के आगे बढ़ने का। आई नो माई कैलिबर। तो उन्होंने बोला कि कन्फ्रंट कर लेती हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने बोला हाँ हाँ आप कन्फ्रंट कर लेना, ठीक है। मैंने ना ऐसे व्हाट्सएप में उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि मैम आई एम दिस दिस दिस, आई एम सेलेक्टेड। तो उनका व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज आता है कि नो नो NO नो। मैंने बोला व्हाट नो। मैंने बोला नॉट सेलेक्टेड। कह रही है येस नॉट सेलेक्टेड। एंड यू नो एट इवन एट दिस मोमेंट इफ़ आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, डजंट मीन कि मतलब मेरे को ऐसा हर्ट नहीं होगा। पहली बात तो था कि चलो डेट चली गई है, मेरी गलती थी, मैं छोड़ के आई, मेरा डिसीजन था। लेकिन तुम जब कॉल करके वापस बुला रहे हो, उसके बाद तुम मेरा डेमो ले रहे हो, मेरे को इधर बोल रहे हो कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, फिर मेरे कॉलेज से बाहर जाने में तुम ये लोग ये बोल रहे हो कि मैं सेलेक्ट नहीं हुई हूँ। तो ये तुम क्या क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन एट दिस मोमेंट आई फेल्ट सो बैड, बिकॉज मेरे को ऐसा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई कि ओ मैं तो सिलेक्ट हो गई हूँ, अब तो मैं जीत ही जाऊँगी, ठीक है। एंड मीन माई मदर वॉज वॉचिंग एवरीथिंग। तो मैंने उनको, मेरे को ऐसा ना बड़ा करेज चाहिए था ये बोलने के लिए कि टीचर ने अब मना कर दिया है करके। तो आई वॉज़ वेरी इन अ फियर, आई वॉज़ वेरी अफ्रेड कि क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे करके। तो जब मैंने बोला कि टीचर ने ऐसा ऐसा बोला है कि नॉट सेलेक्टेड, तो बोलती हाँ इट्स गुड फॉर यू, टाइम बच गया तुम्हारा, क्या है अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड अभी अगर तुम्हें लग रहा होगा कि अगली बार कोई कंपटीशन होगा, मैं उसमें पार्टिसिपेट करके मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि यार मैं तो बहुत ही अच्छी स्पीकर हूँ, तो तुम लोग बहुत गलत हो। दैट वॉज द डे आई डिसाइडेड कि मैं आज से इस कॉलेज के कोई भी फंक्शन में, कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। नॉट बिकॉज कि मैं नहीं कर सकती हूँ, जस्ट बिकॉज दे डोंट डिज़र्व मी। मेरे को पता है कि मेरा सेल्फ वर्थ क्या है, मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स हाउ आवर कॉलेज स्टोरी वेंट। आई होप सब लोग देखें इसको, ठीक है। हालांकि मेरी कॉलेज में किसी से जान पहचान नहीं है, बट कोई बात नहीं, आई डोंट फियर एनीवन। एंड सो या अगर तुम्हारे पास भी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसने तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से हेट करवा दिया है, तो प्लीज़ कॉमेंट एंड सो या विल टॉक अबाउट इट। तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे यू, बाय।